कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट 3.2 जो कि आपके थर्ड चैप्टर पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड है। ठीक है। अच्छा, फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले आपसे करनी थी मुझे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप इस वीडियो पर कोई एक पर्टिकुलर सम को देखने के लिए आए हो, एक पर्टिकुलर सम का सॉल्यूशन देखने के लिए आए हो, तो आप ना डिस्क्रिप्शन में देखो, हर सम का आपको क्या दिया हुआ है, टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम दिया है कि इस टाइम पे मैंने ये वाला सम करा है। आप अपना टाइम बचाकर उस पॉइंट पे क्लिक करके अपने सम को, रिक्वायर्ड सम जो भी आपको देखना है उसे देखकर आप वीडियो छोड़कर जा सकते हो और आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, पढ़ाई करते हो। और जिनको ये पूरे प्रैक्टिस सेट को ही समझना है वो स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। ठीक है, ओके। नाउ अब ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आइए प्रैक्टिस सेट 3.2 के सबसे पहले वाले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, यूज द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ लेटर्स आपको दिए होंगे, गिवन लेटर्स लिखा है ना, तो क्वेश्चन में कुछ लेटर्स आपको दिए होंगे, उनका यूज करके आपको आंसर लिखना है, करेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, और देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में, कौन से लेटर्स दिए हुए हैं। लिखा है देयर आर 8 ट्रीज इन द विलेज, यानी विलेज के अंदर टोटल 8 ट्रीज हैं। इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय बी, अब हर साल ना वो जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? बी रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देन हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर एक्स ईयर्स। सर मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझा। सही बात है, यही फीलिंग आ रहा है ना आपके दिल में? टेंशन मत लो, अभी आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझेगा, बट समझाने के लिए ना मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, तो ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो ध्यान से समझना, आपको बहुत ही इजीली समझ में आने वाला है। ठीक है, बट जरा ध्यान से समझो इसको फुल कंसंट्रेशन के साथ। अज्यूम करते हैं कि गांव में स्टार्टिंग में जो ए नंबर ऑफ ट्रीज पहले से थे वो ए नंबर ऑफ ट्रीज 3 है। मतलब गांव में पहले सॉरी, स्टार्टिंग में गांव में जो है वो 3 ट्रीज थे। ठीक है, अच्छा ये 3 ट्रीज गया गांव में पहले से ही है। अब आप जानते हो हर साल नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ रहे हैं, तो मान लेते हैं वो जो नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ रहे हैं ना हर साल, वो नंबर ऑफ ट्री का रेट 2 है। मतलब हर बार बी ट्रीज बढ़ रहे हैं, मतलब हर साल 2 ट्रीज बढ़ रहे हैं। समझ गए क्या? मतलब बी की वैल्यू 2 है। जो पहले से गांव में थे ट्रीज यानी कि ए, वो कितने हैं? 3, यानी ए की वैल्यू क्या है? 3 है। और जो रेट से बढ़ रहा है, मतलब हर साल बी नंबर ऑफ ट्रीज क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं कि नहीं? हर साल बी नंबर ऑफ ट्री बढ़ रहा है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे बी की वैल्यू 2 है, मतलब हर साल 2 ट्री बढ़ रहे हैं। तो पहले साल जब 2 ट्री बढ़ा तो हम लोग ने देखा कि एक्स्ट्रा 2 ट्री आ गए। सही बात है। दूसरे साल जब हमने देखा 2 ट्री बढ़ा, तो अब एक्स्ट्रा कितने ट्रीज आ चुके हैं? एक्स्ट्रा कितने ट्रीज आ चुके हैं? 2 और बढ़ गया ना। एक्स्ट्रा ट्री कितने आ चुके हैं? गिनो, 1 2 3 4, एक्स्ट्रा 4 ट्रीज आ चुके हैं, वो 3 के अलावा, है ना। जब तीसरे साल हमने देखा, जब तीसरे साल हमने देखा 2 ट्री बढ़ गया, तो अब एक्स्ट्रा कितने हो गए? एक्स्ट्रा हो गए 6 ट्रीज, है कि नहीं। जब हमने देखा चौथे साल, फोर्थ ईयर, जब हमने देखा 2 ट्रीज और बढ़ गए, 2 ट्रीज ही बढ़ रहे ना हर साल, यानी कि बी नंबर ऑफ ट्रीज ही बढ़ रहे ना हर साल, तो 2 ट्री बढ़ गए, तो अब टोटल एक्स्ट्रा कितने ट्रीज हो गए? तो 4 साल में टोटल 8 ट्रीज एक्स्ट्रा हो गए। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इन 4 साल में टोटल कितने ट्रीज यहाँ पर है, तो आप क्या करोगे? पहले जितने ट्रीज थे उसमें ऐड करोगे, 4 साल में जो एक्स्ट्रा ट्रीज आए हैं वो, 4 साल में एक्स्ट्रा कितने ट्री आए हैं? 8 ट्री आए हैं, तो इसको ऐड करके बता दोगे टोटल 11 ट्रीज है यहाँ पे। बोलो ये एग्जांपल समझा आपको? ओके, अब इस एग्जांपल से देखो मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, ध्यान से। तो इतना तो आप समझ गए हो कि यहाँ पर a की वैल्यू 3 होगी और b की वैल्यू 2 होगी। और यहाँ पर मैंने कैसे बोला था, x ईयर्स बाद कितने ट्रीज है ये पूछा गया है, तो यहाँ पे बोलता हूँ 4 साल बाद आपसे कितने ट्रीज है वो पूछा गया है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। अब जरा मुझे एक बात बताओ, पहले साल देखो, यहाँ पर आपको ना ये तो पता है कि स्टार्टिंग में कितने ट्रीज थे? 3 ट्रीज थे, है कि नहीं। लेकिन एक्स ईयर बाद कितने ट्रीज एक्स्ट्रा होने वाले ये आपको पता है क्या? नहीं। स्टार्टिंग में आपके पास ए नंबर ऑफ ट्री है, ये तो आपको पता था, बट एक्स ईयर बाद आपके पास एक्स्ट्रा कितना ट्री होने वाला है ये आपको पता है क्या? नहीं। अगर पता होता तो इस ए में उसको ऐड कर देते, ए में उसको ऐड कर देते और आंसर बता देते, बट यहाँ पर यही चीज नहीं पता ना,
तो इसको पता करते हैं कि x ईयर बाद कितने ट्रीज यहाँ पर होने वाले हैं, x ईयर बाद कितने एक्स्ट्रा ट्रीज यहाँ पर होने वाले हैं उस ए के अलावा। तो देखो कैसे फाइंड कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। मुझे बताओ पहले साल हमने देखा कितना एक्स्ट्रा ट्री आया, 2 एक्स्ट्रा ट्री, क्योंकि आपने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया। दूसरे साल मुझे बताओ एक्स्ट्रा कितना ट्री आया, 4 एक्स्ट्रा ट्रीज आए थे, याद करो, क्योंकि उस टाइम पे भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज हर बार 2 2 बढ़ रहा है ना। अच्छा, तीसरे साल जब आपने 2 बढ़ाया तो एक्स्ट्रा ट्रीज आपको कितने मिले, 6। चौथे साल बताओ जब आपने 2 बढ़ाया तो आपको एक्स्ट्रा ट्रीज कितने मिले, 8। तो देख रहे हो इसी तरह हो रहा है। अभी पांचवें साल कितना मिलता, 10 मिलता, मतलब 5 into 2 that is 10, समझ गए, 5 into 2 that is 10 मिलता। उसके अगले साल यानी 6 साल वाले अगर 2 बढ़ाते तो आपको यहाँ पे कितना मिलता, 6 into 2 that is 12 एक्स्ट्रा ट्रीज मिलते। बोलो समझ रहे हैं ये चीज। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ कि x ईयर बाद अगर मैं b नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ाता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, x भी मिलता है कि नहीं। समझ गए ये चीज, बोलो समझ गए, यस। तो ये जो एक्स्ट्रा ट्रीज थे कितने बढ़ रहे हैं ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, आप जिस रेट से बढ़ रहा है उस रेट को कितने ईयर के बाद आपको चेक करना है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। यानी b को x से मल्टीप्लाई कर दो या फिर x को b से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इतने साल बाद कितने एक्स्ट्रा ट्रीज वहां पर होने वाले हैं। फिर इसको आप क्या कर दोगे, इस xb को आप क्या कर दोगे, सिंपली ऐड कर दोगे किसके साथ, a के साथ, और आपको मालूम पड़ जाएगा टोटल कितने ट्रीज यहाँ पर होने वाले हैं। यानी यहाँ पे कंडीशन है a प्लस xb, समझे। बट इसे लिखेंगे कैसे सर, आंसर तो समझ गया, यही आने वाला है x प्लस ए बी, बट इसे लिखेंगे कैसे, आओ बताता हूँ। सबसे पहले आप ऐसा लिखो, इनिशियल, क्या लिखोगे, इनिशियल नंबर ऑफ, इनिशियल नंबर ऑफ ट्रीज, इनिशियल नंबर ऑफ ट्रीज इन द विलेज, ठीक है, विलेज में कितने नंबर ऑफ ट्रीज है। तो विलेज में स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ ट्रीज थे भाई, ए नंबर ऑफ ट्रीज थे, ठीक है। इसके बाद आप लिखो कि हर साल कितने इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रीज, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रीज एवरी ईयर, हर साल कितने ट्रीज बढ़ रहे थे, तो हर साल बी नंबर ऑफ ट्रीज क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया है। अब देखो आगे क्या लिखना है, अब आपसे आगे बोला है हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर x इयर्स, तो x ईयर बाद यहां पर कितने ट्रीज होंगे ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर, ये आपको फाइंड करना है, हाँ, नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर कितने इयर्स, आफ्टर x इयर्स। तो x इयर्स बाद यहाँ पे कितने ट्रीज होंगे, सिंपल है, a प्लस जितने ट्रीज जितने इयर्स बाद आप बोल रहे हो दैट इज x ईयर बाद, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, जितना इंक्रीज हो रहा है उससे, यानी b से। तो आंसर आ जाएगा a प्लस xp, आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस xp। बोलो समझ गया, बस यहीं पे छोड़ दो, यही आपका सॉल्यूशन है। बोलो समझ गया पक्का, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ध्यान दो जरा, क्या दिया क्वेश्चन में, फॉर द परेड देयर आर वन स्टूडेंट इन ईच रो, ठीक है, एक परेड चल रही है तो परेड के लिए देखो रोज बनाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स खड़े रहते हैं रोज में। तो एक रो बना हुआ है और उस रो के अंदर y स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, y स्टूडेंट्स, y नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब ये y कितना भी हो सकता है, 2 3 कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लो ये क्या है, नंबर स्टूडेंट्स है, क्या है, स्टूडेंट्स है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने एक रो बनाया। अच्छा, इस रो में कितने स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट्स का मैंने एक रो बनाया। अब यहाँ बोला है एंड x सच रोज आर फॉर्म्ड। अब जैसे मैंने ये एक रो बनाया ना, जैसे आप देख सकते हो मैंने ये एक रो बनाया है, ऐसे ही टोटल कितने x नंबर ऑफ रोज बने। मान लो मैं यहाँ पर कितना रो बना रहा हूँ, ऐसे ही 2 3 4 5 स्टूडेंट्स का मैं यहाँ पर टोटल 3 रोज बना रहा हूँ। कितने रोज बना रहा हूँ, 3 रोज, ये पहला रो, ये दूसरा रो और ये तीसरा, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट्स का, ध्यान से देखो, यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स का मैं टोटल 3 रोज बना रहा हूँ। कितना रो बना रहा हूँ, 3 रो बना रहा हूँ। अब आपको बोला है देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर परेड इन ऑल। तो अब यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, आओ गिनते हैं, सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यस सर, टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे।
तो ये तो बहुत आसान था, आराम से हम लोग गिन के बता सकते हैं। बट एक बात बताओ, अगर ऐसे 3 थे 5 थे तब तो ठीक है, बट अगर मैं एक रो में 100 से ज़्यादा मतलब मान लो 67 स्टूडेंट्स रख दूँ और ऐसे ही मैं 29 रोज बना दूँ, तो क्या अब आप लोग गिनते बैठोगे? नहीं सर, ये तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर है। तो मतलब ये जो मैंने मेथड यूज़ किया गिनने का डायरेक्टली, ट्रेडिशनल मेथड 1 2 3 4, ये छोटे छोटे रोज और छोटे छोटे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, बट बड़े बड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस सब के टाइम पे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तब कहाँ गिनते बैठोगे, है कि नहीं? तो इसके लिए ना एक छोटा सा आपको ट्रिक बता दो, ध्यान से सुनो। जब भी आपको ऐसे टाइम पे काउंट करना हो ना कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या कर दिया करो पता है, आप ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना ईच रो, इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ रो से, नंबर ऑफ रो से। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स थे एक रो पे, तो आप ध्यान दो एक रो में 5 स्टूडेंट्स थे, इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ रोज से, बताओ कितने रोज बने थे, 3 रोज बने थे, तो 5 इंटू 3 दैट इज 15, देखो 15 स्टूडेंट्स ही थे। समझ गए क्या? समझ गए पक्का? यस। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ रोज के साथ में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? तो अब देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखो, ठीक है कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कहाँ, इन ईच रो, ठीक है एक रो में, इन ईच रो इज इक्वल्स टू क्या, वाई, उसको हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, वाई। और जो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर बन रहे हैं, नंबर ऑफ रोज आर फॉर्म्ड, कितने रोज फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, एक्स नंबर ऑफ रोज क्या हो रहे हैं यहाँ पर, फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है? तो अब मुझे बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर परेड इन ऑल, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, राइटिंग थोड़ी खराब है एडजस्ट कर लो प्लीज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने हुए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, इन ईच रो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रोज फॉर्म्ड से, समझ गए? अच्छा, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पर y नंबर ऑफ रोज बन रहे हैं, अच्छा सॉरी y स्टूडेंट है एक रो के अंदर, अच्छा नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज x है, समझे कि नहीं? कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है एक रो में, तो यहाँ पर y नंबर ऑफ स्टूडेंट है एक रो में, तो y लिखा, अच्छा इनटू का इनटू, और नंबर ऑफ रोज कितने फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, x नंबर ऑफ रोज फॉर्म हो रहे हैं, तो ऐसा लिख दिया, तो आंसर क्या आएगा, xy, क्या आएगा, xy। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर कितने हैं, x इंटू वाई है, यही आपका क्या है सॉल्यूशन। आई होप समझ गया होगा, पक्का? चलो बढ़िया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं। तो अभी थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखो क्या दिया है, द टेंस एंड यूनिट प्लेस ऑफ टू डिजिट नंबर इज m and n respectively. Write the polynomial which represent the two digit number. तो आपको क्या करना है, अब आपको ऐसा पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखना है जो इन दोनों नंबर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले तो समझो नंबर क्या होता है, नंबर के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ध्यान से सुनो। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ 26, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दो डिजिट लिखा है मैंने, ठीक है, एक डिजिट है 6 और एक डिजिट है 2। अब ध्यान से सुनो, ये जो 6 है ना, ये जो डिजिट है जो 6 है, ये यूनिट के प्लेस पर है, कौन से प्लेस पे, यूनिट प्लेस पर है। और ये जो 2 आप देख रहे हो ये टेंस प्लेस पर है, कौन से प्लेस पर है, टेंस। यूनिट प्लेस की वैल्यू होती है 1 और टेंस प्लेस की वैल्यू होती है 10, ये चीज याद रखना, ठीक है? तो ये जो नंबर 26 फॉर्म हुआ है ना, एक्चुअल में ये पता है कैसे फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म हुआ है कुछ इस तरह से, एक फॉर्मूले से। फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ टेंस इनटू डिजिट प्लस वैल्यू ऑफ यूनिट इनटू डिजिट। सर कैसे, मतलब वैल्यू ऑफ टेंस, टेंस का वैल्यू क्या है 10, तो 10 इंटू 10 के प्लेस पे कौन सा डिजिट है सर, 2 डिजिट है, तो 2 प्लस वैल्यू ऑफ यूनिट, यूनिट का वैल्यू क्या है 1 इंटू यूनिट के प्लेस पे कौन सा डिजिट है 6, तो 6। तो बताओ मुझे 10 टू सा कितना होता है 20, प्लस का प्लस 1 इंटू 6 6,
ऐड करो तो आंसर क्या आएगा 26, दैट इज योर वैल्यू। तो समझे कि नहीं, ये यहाँ पर क्या हुआ है, मैथमेटिक्स लगा है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस 1 इंटू डिजिट एट यूनिट प्लेस। क्या बोला, 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस 1 इंटू डिजिट एट यूनिट प्लेस, डिजिट एट यूनिट प्लेस। समझ गए कि नहीं, ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा, तो मुझे यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर टेंस के प्लेस पे कौन है। तो देखो यहाँ पे लिखा है टेंस, द टेंस एंड यूनिट प्लेस ऑफ 2 डिजिट आर इज m and n रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि टेंस के प्लेस पे, किसके प्लेस पे, टेंस के प्लेस पे कौन है, m है, और यूनिट के प्लेस पे कौन है, n है। समझे, मतलब पहला जिसका नाम आया पहला भी उसी की वैल्यू है, और दूसरा जिसका नाम आया दूसरा भी उसी का वैल्यू है। समझे कि नहीं, ऐसा है। क्लियर है यहाँ पे। तो यूनिट के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, m डिजिट है, सॉरी टेंस के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, m डिजिट है, और यूनिट्स के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, n डिजिट है। ठीक है, तो आप आराम से उन 2 नंबर को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, वो 2 डिजिट नंबर को सॉरी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप कैसे करेंगे बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिजिट एट टेंस प्लेस, डिजिट एट टेंस प्लेस, कौन सा डिजिट है टेंस प्लेस पे, m है। फिर मैं लिखता हूँ डिजिट एट यूनिट प्लेस, क्या लिखता हूँ, डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, n डिजिट है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नाउ, और कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन, देयरफॉर दी पॉलिनोमियल विच रिप्रेजेंट, जो हमको फाइंड करना था, द पॉलिनोमियल विच रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, द टू डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू, वो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है याद करो, बताया था, 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस 1 इंटू डिजिट एट ये, ठीक है, एट यूनिट प्लेस। तो यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ, 10 इंटू, बताओ टेंस के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, सर m है, तो यहाँ पे m लिखूंगा, प्लस का प्लस, ये प्लस का प्लस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 1 इंटू, बताओ यूनिट के प्लेस पे यूनिट के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, यूनिट के प्लेस पे n डिजिट है, तो यहाँ पे मैं n लिखूंगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 10 इंटू एम, 10m, ठीक है, प्लस 1 इंटू n, ओनली n। ठीक है, तो ये आपके सामने जो कंडीशन आया है, ये है आपका आंसर, दैट इज 10m प्लस n। बोलो समझ आ गया, पक्का। तो इस तरह से ये मेन क्वेश्चन आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो भी इजी है। ठीक है, उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी जो कर रहे थे उसमें क्या कंडीशन फॉर्म कर रहा था ना, तो कंडीशन कैसे फॉर्म हो रहा है ये मुझे आपको बताना था। ठीक है, इसके लिए टाइम लग रहा था, बट अब हम लोग फटाफट करेंगे। तो देखो ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्या दिया हुआ है, ऐड द गिवन पॉलिनोमियल। ये जो आपको गिवन पॉलिनोमियल दिया है, इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो बहुत इजी है, सॉल्यूशन लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला काम आप क्या करो, आप दोनों पॉलिनोमियल को लिख दो। ठीक है, तो आपका पहला नाम पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब, ब्रैकेट के अंदर लिखना, ठीक है, माइनस 2x² माइनस 9। ठीक है, फिर दूसरे पॉलिनोमियल को लिख दो, दैट इज 5x³ प्लस 2x प्लस 9। तो क्या किया मैंने दोनों पॉलिनोमियल्स को लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब ऐड करने को है ना, तो बीच में लिख देता हूँ ऐड। क्लियर है यहाँ तक, अब आगे देखो। अब क्या करो ना, ब्रैकेट को ओपन कर दो। सर क्या कभी ब्रैकेट लगाने बोल रहे हो, कभी ओपन करने बोल रहे हो, यस।
अभी स्टार्टिंग में ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ब्रैकेट ओपन करके इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ मैं, तो x3 माइनस 2x² माइनस 9 प्लस 5x³ प्लस 2x प्लस 9, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लाइक टर्म्स को पास लेकर आना है। अब कौन कौन है यहाँ पे लाइक टर्म्स, तो थोड़ा ध्यान दो ना। देखो ये भी x³ है और ये भी x³ है, भाई दोनों के दोनों देखो सेम सेम है ना, x³ सेम कास्ट वाले, तो ये लोग क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। क्या हो गए, लाइक टर्म्स, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपको वही 9 माइनस में दिख रहा है और आपको वही 9 प्लस में दिख रहा है। तो सेम नंबर या सेम चीज आपको एक बार प्लस में दिखे और एक बार माइनस में दिखे, तो फिर उसे काट देना चाहिए, उसे छोड़ने का नहीं, काट देने का। तो देखो 9 एक बार माइनस में था, 9 एक बार प्लस में था, तो मैंने क्या किया, उसे कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो बचा वो लिख देते हैं। सबसे पहले तो हमारी लाइक टर्म्स को लिख देते हैं, ठीक है, दैट इज x³ प्लस 5x³, ठीक है। बाकी जो है वैसा को वैसा लिख दो, 2x² प्लस 2x, ये लोग लाइक टर्म्स थे ना, तो इन लोगों को ऐसे लिख दिया। अब बताओ ये x³ के आगे कुछ नहीं तो क्या रहता है, 1, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब देखो ऐड करेंगे इसको, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 कितना होगा, हाँ हाँ बताओ, 5 प्लस 1 कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ 6x³, ठीक है, फिर माइनस 2x², फिर प्लस 2x। बोलो क्लियर है यहाँ तक, पक्का समझ गए। तो यही है आपका आंसर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे -7 टू द पावर 4 प्लस 5m टू द पावर 3 प्लस √2 दिया है एक पॉलिनोमियल, और दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5m टू द पावर 4 माइनस 3m टू द पावर क्यूब प्लस 2m टू द पावर 2 प्लस 3m माइनस 6। ये से दो आपको पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। अब इनको आपको क्या करना है, ऐड करके दिखाना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले तो आप ना दोनों पॉलिनोमियल को ब्रैकेट में लिख दो। तो ये पहला पॉलिनोमियल है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, -7m टू द पावर 4 प्लस 5m टू द पावर 3 प्लस √2। ये पहला पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, दूसरे पॉलिनोमियल को लिखने जा रहा हूँ। तो दूसरा पॉलिनोमियल है 5m टू द पावर 4 माइनस 3m टू द पावर 3 प्लस 2m टू द पावर 2 प्लस 3m माइनस 6। क्लियर है यहाँ तक, पक्का। अब मैं क्या करता हूँ, इधर पे प्लस का साइन लिखता हूँ। कौन सा साइन लिखता हूँ, प्लस का साइन, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ना आप क्या करो, ये ब्रैकेट को निकाल दो, ब्रैकेट को हटा दो, ओके। तो यहाँ पे जब ब्रैकेट हट जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, -7m टू द पावर 4 प्लस 5m³ प्लस √2, फिर ये प्लस, फिर 5m टू द पावर 4 माइनस 3m टू द पावर 3 प्लस 2m टू द पावर 2 प्लस 3m टू द पावर 1 है, उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, -6। यहाँ तक क्लियर है, समझ गया अच्छे से। अब लाइक टर्म्स को ढूंढो, यानी सेम सेम जोड़ी मिलाओ, ठीक है। तो देखो मुझे यहाँ पे क्या मिला है, ये देखो, ये आपको दिखता है 7m टू द पावर क्या है, 4 है, ठीक है। अब ऐसा ही कोई दिख रहा है आपको, देखो मुझे ये दिख गया है ना, ये लोग सेम सेम है ना, सेम सेम है ये लोग। अच्छा अब देखो ये 5m टू द पावर 3 आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे 3 वाला कौन है, देखो ये है 3 वाला, है ना। तो मुझे ये दोनों भी दिख गए, यहाँ पे ये दोनों भी दिख गए, मैं इनको भी लिख लेता हूँ, ठीक है। और कोई है यहाँ पे, देखो ये m टू द पावर 2 है, क्या m टू द पावर 2 वाला कोई है, नहीं कोई नहीं, बेचारा पोपट लाल अकेले रह गया। और देखो 3m है, क्या 3m जैसा कोई है यहाँ पे, नहीं ये भी नहीं है, फंस गया बेचारा ये भी अकेला पोपट लाल। अब ये -6 है, नंबर है, और ये +2, ये भी देखो क्या है, नंबर है। तो ये लोग क्या है, नंबर नंबर है, तो इनको भी एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो ये नंबर्स भी हमारे क्या है, लाइक टर्म्स है, ठीक है, इनको भी एक साथ हम लोग लिख लेते हैं। नाउ देखो हम लोग लाइक टर्म्स को साथ में लिख रहे हैं, तो -7 टू m टू द पावर 4, उसके बाद में प्लस 5m टू द पावर 4, क्या कर रहा हूँ, लाइक टर्म्स को साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर प्लस 5m टू द पावर 3 माइनस 3m टू द पावर 3, और तो कोई नहीं,
लाइक टर्म वाले नंबर हैं, बट पहले क्या कर लो, वेरिएबल वालों को लिख लो। तो जो पोपट डालता हमारा उसको लिखते हैं हमने, प्लस ये 3m को भी लिख देता हूँ। अब जो नंबर बचे वो नंबर्स को लिख देता हूँ, ठीक है, +2 और ये -6। अब ध्यान से देखो आगे क्या करना है। तो जो हमारे लाइक टर्म्स थे डेट इज ये लोग और ये लोग और ये लोग, इन लोग को हम लोग आराम से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो बहुत ईजी है। बताओ ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो बताओ 7 - 5 क्या होगा। हाँ 7 - 5 क्या होगा, यस 7 - 5 होगा 2m⁴, है ना। 7 में से 5 गया तो 2 बचता है, बट 7 बड़ा है उसकी साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, समझ गया। अच्छा बताओ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो बताओ फिर 5 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 बचेगा, क्या बचेगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ 2m³। बताओ बड़ा कौन है, बड़ा 5m³ है, उसकी साइन प्लस तो यहाँ पे प्लस लिखूंगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो हमारा पॉलिनोमियल था उसको ऐसे रहने दो, ठीक है, -3m ये ऐसे रहेगा, इसको अकेले लोग ये लोग। अब यहाँ पे देखो +2 + √2 और -6, इनका भी कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ये लोग सॉल्व ही नहीं होंगे ना। आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा ना अंडर रूट वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो 6 में तो कोई रूट नहीं है, रूट के अंदर 2 नहीं है, तो वो कैसे सॉल्व होगा, तो ऐसे ही छोड़ दो यहाँ पे। तो ये आपके सामने कुछ आंसर आया, ठीक है, यही है आपका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन। आओ देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2y² + 7y + 5 ऐसा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और 7y + 9 ऐसा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और 3y² - 4y - 3 ऐसा तीसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो भैया यहाँ पर 3 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और आपको तीनों को ऐड करना है। तो कैसे करें ऐड, बहुत ईजी है, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम, तीनों पॉलिनोमियल्स को ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉलिनोमियल को मैं ब्रैकेट में लिखने जा रहा हूँ, 2y + 7y + 5, ठीक है। थोड़ा सा जगह छोड़ के दूसरे ब्रैकेट में दूसरे पॉलिनोमियल को लिखो, डेट इज 3y + 9, ठीक है। फिर जगह छोड़ के फिर तीसरे पॉलिनोमियल को लिखो, डेट इज 3y² - 4y - 3। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, ओके। अब क्या करो, तीनों के बीच में प्लस का साइन दे दो। क्यों 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 प्लस का साइन क्यों, बिकॉज ऐड कर रहे हो ना भाई, इसके लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट को हटा देते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट को जल्दी से हम लोग हटा दो और देखो कैसा बनता है ये। तो 2y² + 7y + 5 + 3y + 9 + 3y² - 4y - 3, कुछ इस तरह का दिखने वाला है। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स बनाओ, क्या बनाओ, लाइक टर्म, यानी कि सेम सेम दिखने वाले लोग, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर वाला, ये 2y² है ना, 2y², 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 देखो ये मिल गया 2y², ठीक है। तो ये दोनों की जोड़ी बन गई, और कोई जोड़ी बन रही है देख लो। तो देखो यहाँ पे 7y है, ये y y y y, ये देखो ये y y y y, और है क्या कोई, हाँ ये भी है y y y y। ओहो यहाँ तो देखो तीन तीन जोड़ी बन गई, चलो सही है। और देखो नंबर कोई है यहाँ पे, तो यस सर, ये देखो नंबर, ये देखो ये भी नंबर, ये देखो ये भी नंबर। ओहो यहाँ तो सबके सब क्या हो गए, जोड़ी बना ली, ठीक है। यहाँ पर कोई भी पोपट लाल आपको नहीं मिल रहा, सबके सब जोड़ी बना के बैठे हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, तो पहला जो है रेड वाला, वो वाला जोड़ी लिख देता हूँ, और कौन था ये, +3y²। फिर देखो ये पर्पल वाली को लिख देता हूँ, पर्पल वाली जोड़ी, +7y और -4y। फिर ये नंबर को लिख देता हूँ मैं, +5 +9 और -3। चलो सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखो प्लस 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 होता है, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा 5y², ठीक है। फिर देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 7 - 4 कितना हो जाएगा, 7 - 4 हो जाएगा आपका 3y। बट बड़ा देखो कौन है, 7y, उसकी साइन प्लस है तो प्लस, समझे कि नहीं। ये दोनों लाइक टर्म्स थे ना, तो इनको मैंने पहले सॉल्व किया, प्लस प्लस प्लस, 2 + 3 5, 5y², बड़ा 3 है उसकी साइन प्लस तो प्लस ही रहेगा। फिर मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 गया तो 3y, बड़ा कौन है 7y, उसकी साइन प्लस तो प्लस रहेगा। अब इन नंबर्स को सॉल्व करने जा रहा हूँ,
तो पहले ऐड करते हैं, तो 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा? यस, 9 प्लस 5 हो जाता है 14। अब उसमें से 3 माइनस करोगे तो हो जाएगा 11। तो यहाँ पर आंसर आने वाला है 11। ठीक है, बड़ा कौन है? आप जानते हो 9 बड़ा है, उसी साइन प्लस है तो प्लस ही रहने दो। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में 14 प्लस है ना, 14 प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है 5y² प्लस 3y प्लस 11। आई होप आपको समझ में आ गया हो। बट वेट, क्या आपको पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्ट करना आता है? पॉलिनोमियल का एडिशन तो सीख लिया ना, पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्शन करने आता है क्या? दो पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? तो अगर आप चाहते हो पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्शन करना कैसे सीखते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं सीखना चाहते हो, तो एंड स्क्रीन पे जो वीडियो दिखी है उस पर क्लिक कर दो। ओके, बाय।